रुक जाओ, तुम लोग अपने अपने ही स्थान पर शांति पूर्वक कुछ देर रुक जाओ। बाबा की प्रणाम। खुश रहो पुत्री। कहो, मृत भुवन से कैलाश लोक तक आने के कारण क्या है? हाँ बाबा, ए मुझे जरूरी के कारण ए मित्र भुवन से आपको कैलाशपुरी में आना पड़ा बाबा। ऐसी कौन सा जरूरत आना पड़ी जो तुम कैलाश पर्वत तक आई हो? बाबा मुझे तो जरूरी पड़ गई है, इसीलिए बाबा हाँ बेटी, आप बताइए, पहले मुझे वचन दीजिए। हो हर कुछ बाबा हम दूंगी ना बाबा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ए भूत पिशाचन को बाबा संभालिए, नहीं तो मुझे बचने नहीं देगी। कुछ नहीं होगा पुत्री, बस इनका स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए ऐसा करता है। चलो, तुम कहती हो कि बाबा मुझे वचन बनाओ, रुक जाओ। अरे मेरी गण, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो पुत्री, बोलिए भगवान। तुम्हारे और हमारे बीच में अंतर ही क्या है? मैंने तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए तुम जो कुछ चाहती हो वो मांग सकती हो, मैं वैसे ही दे दूंगा। नहीं बाबा, आप पहले वचन दीजिए तो मैं आपसे कुछ कहूंगी। रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग कहती हो इसके साथ वचन मत बनाओ। तुम्हारे कहने का इशारा यही है कि इस समय इसके साथ वचन मत बनाओ। लेकिन कोई बात नहीं, जब यह कैलाश पर आई है, इनकी मन में कोई इच्छा है तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। सुनो पुत्री, बोलिए भगवान। तुम वचन की भूखी हो, तुम्हें वचन चाहिए तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ। एक शर्त, दूसरी शर्त ब्रह्मा विष्णु शर्त। तेरी कहल जो ना करे वो 80 कुंड नरक में जाके गिरेगा। बेटी अब मांगो, क्या मांगना चाहती हो? धन्य हो बाबा। मुझे नैहर में मेरे भाई छोटे की ए शादी है। मैं सोची मैं किला नैना से मैं छूछ हाथ में कैसे जाऊंगी। मुझे नई नई भाभी आएगी तो उसको मुंह दिखाई नहीं मैं क्या चीज दूंगी। इसी लेकर बाबा मैं आपको चरण में आई हूँ कैलाश। ए मुझे मैया पार्वती को हाथ के मुझे कंगन चाहिए। क्या कहती हो पुत्री? तूने मांगा कुछ नहीं, परंतु तुमने ऐसी चीज मांग ली हो जो शायद मैं देने में असहाय। मेरे पास जो सामान नहीं
उस चीज को याद ना रुक जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप हाँ घबराइए पुत्री, मैं जिस मांगना चाहिए वो चीज मांगना चाहिए जिसके पास वो सामान हो, संपत्ति हो। तुमने तो ऐसी चीज मांग ली जो मेरे पास है ही नहीं। बाबा इसके छोड़कर कुछ और मांगो, मैं तुम्हें बाबा। देना चाहूं। नहीं बाबा, कहो। ए मुझे मैया हाथ के मुझे आप कंगन दे दीजिए। मैं जाऊंगी किला नैना में, मैं भाभी को मुंह दिखाई नहीं मैं दूंगी। आपस नैना की मैं से आऊंगी तो आपको मैंने आपस कर दूंगी बाबा। ठीक है, इसके लिए मुझे पार्वती से कुछ बातें चीतें करना होगा। जाइए। उनसे मुझे मांगना होगा, दे दिया तो मैं तुम्हें दूंगा, नहीं मिला तो कुछ सोचना होगा। चलो मैं देखकर ठीक है पार्वती से भाई, बातें चीतें कर लूं। जाइए। प्रिय उमा, कहिए पर क्या बात है? आज मैं एक संकट में पड़ चुका हूँ। क्या आप संकट में पड़ चुके हैं? क्या बात है मुझे बताइए। बात यह है कि मृत्यु भुवन को रहने वाली राजा श्यामदेव की पुत्री शुभा इंद्र की बहन, जो इंद्रासन की परी थी सोना, उसने मुझसे वचन बनाकर उसने कही है कि हे प्रभु, मुझे माता पार्वती हाथ की कंगन चाहिए, क्योंकि नैना में मेरे भाई छोटा की शादी है। जब मैं अपनी भाभी की मुख को देखूंगी उसी वक्त यह कंगन दे दूंगी। पुनः मैं, क्या तुम्हारी राय है, क्या विचार क्या है? स्वामी, दे सकती हो? मृत भुवन के रहने वाली सोना आपसे वचन बना लिया? हाँ प्रिय, आप उसे वचन दे दिए हैं? मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, मैंने तो उसे वचन दे दिया हूँ। ठीक है स्वामी, आप उसे वचन दे दिए तो मैं निराश नहीं करूंगी, लेकिन परंतु आप भी वचन मांग के इसे कहिएगा 7 दिन के सप्ताह, 8 दिन के हफ्ता, लंबा रोज ये कंगन मुझे चाहिए। ठीक है, हाँ तो मैं ऐसा ही कहूँगा। तुम्हें 8वें रोज को अगर वापस आ जाएगी। लीजिए सुना, आप वचन बनाकर कंगन दीजिएगा, हमको नमन रोज चाहिए। बोलिए भगवान। अवश्य। सुनो, यह कंगन तो मैं दे रहा हूँ, हाँ हाँ, परंतु याद रखना इस कंगन को दुरुपयोग मत करना। और पार्वती को कहना है कि 7 दिन का सप्ताह होता है, 7 दिन तक मैं इंतजार करूंगी। 8 दिन की हफ्ता है, 8वें रोज यह कंगन मुझे इस कैलाश के ऊपर वापस चाहिए। क्या यह वापस कर जाओगी? हाँ बाबा, 8वां रोज में मैं लौट कर किला नैना से आऊंगी। हो या पसा हम कंगन बाबा तुमको करूंगी।
कहोगे? आप कह रहे हैं ठीक है, ये 7 दिन को सप्ताह होती है, 8वां रोज में मैं माँ पार्वती के कंगन मैं अवश्य में पहुंचाऊंगा। ठीक है बेटी, यह लो, खुश रहो बेटी। मुझसे तुमने दगा कमाई है, मैं जहां तुम होगी अपनी पलंग के ऊपर सोई होगी, मैं यही कंगन में रख दूंगी। और देवर जी को मैंने चोर चोर करके मैंने बुलाऊंगी, ये कहां बच के जाएगी रानी मोरंग का ढाबा, कहां बच के जाएगी रानी मोरंग होता। जाकर मैं देखती हूँ कि देवर जी हैं कि अकेले हैं, मैं उसको जगाकर भुकाकर मैं तब मैं इसे काम करूंगी। देवर जी तो नहीं है, ए रंडी बेस्या, ए अकेले पलंग पर सोई है, मैंने कितनों इसको मैं जगाई हूँ, चाल चुकी हूँ, ए अभी नींद नहीं तो रही है, यही मौका है, यही समय है, मैं जाकर इसको पलंग पर मैं रख देती हूँ और देवर जी को मैंने चोर चोर के हल्ला में करती हूँ। देवर जी, भाभी, मैंने आपसे पूछी, कहा कि भाभी जी मेरी मोरंग वाली लक्ष्मियां है, सती है, पतिवर्ती नारी है, कन्या कन्या गया जे हम चोरवा के जे हम देख लिया का दया के हाँ देवर जी बताइएगा नहीं, मैंने कही कि इतना रात इतना देर हो गई, एक कहा जाने गोतनी मोरंग वाली क्यों सूती है, मैं जाकर उसको मैंने जगाने गई। अच्छा कन्या दीदी का दीदी देवर जी, जब मैंने
ए मोरंग वाली की महल में गई और चोरवा ए तुरंत मुझको देखी फुर्ती करके देखे नहीं सीधे किधर गई भाभी? किधर गया? ए देखिए ना पीछा करो मेरे बहादुर। भाभी जी बोलिए ना देवर जी। आपने चोर की हाथ लगाई। हाँ देवर जी। मैं चोर को पीछा करते करते मोरंगवाली की महल तक गया। तो फिर क्या हुआ देवर जी? हे भाभी लक्ष्मिया, बोलिए ना। चोटका नहीं मिला, लेकिन चोटे की बदला मोरंगवाली की पलंग पर एक कंगन मिला। एक कंगन? हाँ भाभी जी। देवर जी एक ब्याही को मैं कंगन में नहीं छूऊंगी, आप ही रखिए। जाकर मोरंग वाली से पूछिए। आप कह रहे थे कि भाभी जी मेरी मोरंग वाली सत्ती है। आप जाइए ना, सत्ती को कहिए ना चोर रखती है। हाँ ठीक है भाभी, मैं मोरंगवाली से पूछता हूँ यह कंगन वह कहाँ से लाई? देवा ए मूर्ख, तुम जानती है कि मोरंग तुम डकैत अपने हैं राजभवन के अंदर और चोर दूसरा कौन आ सकता है? गदया गई देखते तब नहीं। देवा कंगी यह बात मैं मोरंगवाली से पूछता हूँ। आ जाकर पूछिए। ये कैसे कथी पूछे छी? खुश रहो। मोरंगवाली, मैं एक बात तुझसे पूछना चाहता हूँ। यह कंगन के बारे में तुम स्वामी जी मोरंगवाली क्या ये आप मेरे लिए लाए हैं? क्या कही? एक कंगन मेरे लिए लेकर आए हैं। तो एक ही कंगन है, इसको चोरा भिला दीजिए। मैं तेरे लिए लाया हूँ मोरंगवाली। हाँ स्वामीनाथ। यह कंगन तेरी पलंग के पास था। मोरंगवाली देवर जी ये बताइए, एक कंगन आपने दी है मोरंगवाली की? नहीं भाभी जी, तो कहाँ से आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ। आप पूछिए ना। मोरंगवाली कि ये बताइए कि प्रधान जी ने दिए हैं? देवा पूछिए। कहाँ है बेहुदा? चुप रहो बेहुदा। देवा कंगी यह कंगन तुम लाए हो? नहीं कंगी, मैं नहीं लाऊं। आइए देवर जी, ये आप पिंजरी से यार का दले कंगन ता देवा कंगी न यह कंगन मैं लाया, न भाभी ने नवाली लाई, न तुम लाया, तो यह कंगन को पलंग पर कहाँ से आया? कोई हम तो अपना आँख से देखा रहे चोरवा के। मोरंगवाली स्वामी जी गस्ता हिस्सा ही हालत तू ना जब देखना पता ना तो पिठिया क्या चमना हरी हिचू महा
बोले कि अब भाभी देखिए उसका